अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी, और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में है, या भाजपा में है, या लोजपा में है, या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आज दिखाई दे रहे हैं। और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। लालू प्रसाद जी भारत रत्न है ही, भारत के लोगों का वो रत्न है ही। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है। कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए हो उनके द्वारा। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती। उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार यात्रा पर हैं और यात्रा के बीच कई बड़े वादे घोषणा कर रहे हैं। चूंकि यह साल चुनावी साल है, महज कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले तेजस्वी यादव लगातार अपने कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच सुभाष यादव की ओर से कई बड़े गंभीर आरोप लालू प्रसाद यादव के ऊपर लगाए गए हैं। देखिए, अब इस पर आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह का बयान सामने आ गया है। उन्होंने सीधे तौर पर सुभाष यादव को क्या कुछ कहा है, पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। और उसमें कब आप शामिल हो रहे हैं? यात्रा के हम साथ हैं, हमने समय समय पर जहां जरूरत है हम लोग यात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि यह बदलाव की यात्रा है। हम एक वचन के आधार पे हम लोगों के बीच जाते हैं। आपने पिछली बार भी देखा था कि कमाई, दवाई, सुनवाई और कार्रवाई की सरकार हम बनाएंगे, और 17 महीने की सरकार में हम लोगों ने उस वचन पे कायम रहा। ठीक उसी तरह से हम जो बात सत्ता में आने पर करने वाले हैं उस बात को हम लोगों तक पहुंचा के हम वचन देना चाहते हैं कि हम लोग मुकरने वाले लोग नहीं हैं। तेजस्वी जी ने कहा है कि लालू जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप लालू प्रसाद जी भारत रत्न है ही, भारत के लोगों का वो रत्न है ही। कौन देगा कब देगा हम नहीं जानते, लेकिन लालू प्रसाद जी की योगदान को अमिट है और कभी नहीं भुलाया जा सकता, न नकारा जा सकता है। तेजस्वी जी ने ठीक कहा कि जिन लोगों ने गाली दिया कर्पूरी ठाकुर जी को, वोट की राजनीति में उनके लिए भारत रत्न दिया, लालू प्रसाद जी को भी कल जो गाली देने वाले लोग हैं आज, कल भारत रत्न देंगे। क्या मानते हैं आरजेडी में सब चीज ऑल इज वेल है? 100%। राष्ट्रीय जनता दल एक बहुत अनुशासित संगठन है और एकजुट रहने वाला संगठन है, और हमारे जितने भी विषय होते हैं वो पार्टी फोरम पर ही तय कर लिए जाते हैं। उसके लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके पिता की नाराजगी क्यों नजर आ रही है? आपके पिता जो है वो नहीं आ रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। आप एक बात को ठीक से समझें, कहीं कोई नाराजगी का विषय अगर होता तो बयान आए होते उनके द्वारा। जब उनके कोई बयान नहीं है तो इसमें सफाई देने का क्या औचित्य है? चुप बैठना उचित नहीं था ना। कहीं कोई चुप होना नहीं होना शारीरिक स्वस्थता और स्वस्थता पर भी निर्भर करता है। एक उम्र के जिस पड़ाव पर हैं जहाँ शारीरिक अस्वस्थताएं भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाती है, लेकिन पार्टी के साथ हैं और पार्टी के कार्यक्रमों से उनके, मैंने कहा ना कि शारीरिक स्वस्थता अस्वस्थता भी एक विषय है। और कई बार ये बात सवाल आप लोगों ने सीधे उनसे पूछा है। उन्होंने कहा है कि पार्टी को चलाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा कार्यालय में ही दिखाई दें, कार्यालय नहीं भी आकर के पार्टी चलाई जा सकती है। कहा जा रहा है इस्तीफा दे दीजिए वो प्रदेश अध्यक्ष के पद से। ऐसा कोई बात घटना मेरी जानकारी में नहीं है। और कोई इस तरह की बात अगर जो आपने कहा जो उसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिकृत तौर पे बता सकते हैं कि कोई नई बात हुई होगी। मेरी जानकारी में ऐसा कोई बात नहीं। कांग्रेस ये एनडीए है भानुमति का कुनबा, इधर उधर से जोड़कर बनाया गया हुआ ये संगठन है और इसमें रोज लड़ाई होते हैं। ये बेसिक बिहार के बदलाव के लिए गठबंधन नहीं है एनडीए का, सत्ता लोलुप लोगों का एक फौज है जो सत्ता कब्जा करने के लिए लोग आए हुए हैं। वह रोज ही आपस में लड़ते हैं
और रोज ही इस बिहार का दुर्दशा करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पार्लियामेंट्री इलेक्शन के हिसाब से अपना शेयर चाह रही है विधानसभा इलेक्शन में। हम लोग इस मामले में बहुत स्पष्ट राय है, महागठबंधन में सब लोग मिल करके लड़ेंगे, एक साथ लड़ेंगे। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, हम 243 लड़ेंगे, 243 जीतने के लिए हम नीति बनाएंगे। इसमें कहीं कोई संख्या का सवाल नहीं है। जो भी राजनीतिक दल अगर कोई बयान दिए हों तो मिल बैठकर उसका रास्ता अच्छा, निकालेंगे। सुभाष यादव ने जो बयान दिया लालू यादव को लेकर, कितना मतलब गंभीर आरोप है ये। आप मीडिया के लोग हैं, लगता है नई पीढ़ी के, पुराने पीढ़ी के लोग होते तो आप लोग उनसे पूछते तो बताते कि सुभाष यादव किस चीज़ के प्रतीक थे बिहार में। अगर हमारी कहीं कमजोरी अगर थी तो सुभाष यादव जैसे लोगों के चलते बदनामी हुई थी। और वो बदनाम लोग जो हम लोग को बदनाम किए, राष्ट्रीय जनता दल को, वो सभी बदनाम लोग या तो जनता दल यू में है, या भाजपा में है, या लोजपा में है, या उस तरह के दल जो एनडीए की तरफ आज दिखाई दे रहे हैं। वो कहते थे लालू यादव के कहने पर काम करते थे। उनके किसी बयान का आज के दिन क्या अर्थ निकल रहा है? यह बयान तो उस दिन भी दे सकते थे सुभाष जी, जिस दिन लालू जी के साथ थे। और पूरा बिहार जानता है उनके बारे में, उनके स्वभाव के बारे में और उनके कैरेक्टर के बारे में। चंद चीज़ों के लिए बिक जाना, ये भारतीय जनता पार्टी के जो ईडी वाला जो वॉशिंग मशीन है उसमें जाने के बाद सबके बयान बदल जाते हैं। तो ये सुभाष यादव का कोई बयान में अतिशयोक्ति नहीं है। वो ईडी और सीबीआई कहीं खोज रही होगी तो उनके बयान इस तरह के आ रहे हैं। यहाँ तो जो साथ में रहने वाले हैं विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का दिल्ली से लीक करा रहा है। इन लोग की हैसियत है बिहार में नेताओं का, एनडीए का, कि दिल्ली की बात को नकार दे। तो आपने साफ तौर पर सुना, आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह जमकर हमला बोलते नजर आ रहे हैं। साथ साथ आपको बता दें, देखिए उन्होंने सीधे तौर पर एनडीए गठबंधन पर भी हमला बोला। उन्होंने एनडीए गठबंधन को भानुमति का कुनबा करार दिया है। अब देखिए लगातार सियासी बवाल जो है वो अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। हालांकि अब आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आएगी अभी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं। और अब इन सब चीज पर आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का भी बयान सामने आ गया है। चूंकि जिस तरीके से आरोप लगाया गया लालू प्रसाद यादव के ऊपर सुभाष यादव की ओर से कि किस तरीके से सीएम हाउस से सब कुछ डील किया जाता था, तमाम चीजें, कई बड़े और गंभीर आरोप लगाए गए थे। ऐसे में अब आगे की तस्वीर क्या कुछ निकलकर सामने आती है यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।